हर 2-3 साल में एक ईवी ब्रांड आता ही रहता है जो हमारे ईवी व्हीकल्स के प्रति सोचने की तरीका को चेंज कर लेता है। इस बार वो ईवी बाइक है एंड दिस इज रैप्टी ईवीज T30। आपको ईवी बाइक से क्या क्या चाहिए? अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा रेंज के बारे में कोई परेशान के बिना चलाने की एक लग्जरी चाहिए। ये उन तीनों को सॉल्व करते करते खतरनाक फीचर्स के साथ आ रहा है विद 2-3 चीजें जिसको ठीक भी करना चाहिए। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये 5.4 किलोवाट आवर फिक्स्ड बैटरी के साथ आता है जो इधर रहता है विद 200 किलोमीटर ऑफ IDC रेंज। अब ये रियल रेंज कितना दे रहा होगा? इसमें बेसिकली 3 राइडिंग मोड्स है, कंफर्ट, पावर एंड स्प्रिंट। हमने जब इसके पावर मोड में 80, 90, 100 के आसपास क्रूज करते गए थे, 38% ऑफ चार्ज कर सा करके 38 किलोमीटर घुमा। आई कीप इट वेरी सिंपल फॉर यू। 3 राइडिंग मोड्स, कंफर्ट, पावर, स्प्रिंट। कंफर्ट मोड में 60 इज टॉप स्पीड, उसमें कम से कम 120 किलोमीटर का रेंज आ सकता है। इसके जो पावर मोड है उसमें 100 kmph इज टॉप स्पीड विद ग्रेट एक्सेलरेशन, 100 किलोमीटर ऑफ रियल रेंज। अगर इस पावर मोड का जो किक आता है, एड्रेनालिन रश जो आता है, अगर वो काफ़ी नहीं है तो स्प्रिंट मोड तो है ही। इसमें 40 kmph स्पीड तक 3.5 सेकेंड्स में जा सकते हो विद 135 kmph एज टॉप स्पीड। हमने क्लोज टू 118 तक गए हैं। उसमें कम से कम 70 to 80 किलोमीटर ऑफ रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डैशबोर्ड भी उतने ही क्लेम करता है। रेंज एंड परफॉर्मेंस ठीक है, इस गाड़ी का सोल क्या है? टू क्वेश्चन स्टेटस को। ये हर ईवी बाइक एंड स्कूटर की तरह लो वोल्टेज हाई करंट से नहीं आता है, बल्कि हाई वोल्टेज 240 वोल्ट्स एंड लो करंट। ज़्यादा टेक्निकल नहीं जा रहा हूँ बट आसान भाषा में, करंट ज़्यादा है तो बैटरी जल्दी गर्म हो जाएगा, ज़्यादा कूलिंग करना पड़ेगा, केबल्स भी उतनी थिक होना चाहिए। वोल्टेज ज़्यादा है, करंट कम है तो हीटिंग इज सॉल्व, सो वायर्स आर थिनर, वेट कम हुआ। कूलिंग उतना नहीं चाहिए, वेट कम हुआ, बट वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से फास्टर चार्जिंग कर सकते हो। इसलिए इसमें 3.3 किलोवाट पोर्टेबल होम चार्जर मिलेगा, जिसमें घर में 20% to 80% 1 आवर में चार्जिंग कर सकते हो। एंड ये CCS2 टाइप 2 चार्जिंग कनेक्टर के साथ आता है जो ईवी कार्स में आता है, विच मीन्स घर में कोई कार के टाइप 2 होम चार्जर से भी इसको चार्जिंग लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल टाटा नेक्सॉन। उसके साथ कार्स के फास्ट चार्जिंग स्टेशंस पे भी इस गाड़ी को चार्जिंग कर सकते हो, जिसमें कंपनी क्लेम सिर्फ 36 मिनट्स में 20% to 80%। अगर आप 80-90 में क्रूज करते जा रहे हो हाईवे में लॉन्ग राइड्स करते वक्त, तो आपको इन पावर मोड उसी स्पीड में 100 किलोमीटर का रेंज आ जाएगा। हर 60 या 70, 80 किलोमीटर के बाद कहीं रोको, चाय पियो, रिलैक्स करो, जब तक आप वापस आ जाओगे आधे घंटे में 80% तक फास्ट चार्ज हो जाएगा। जिसके लिए इंडिया में 30,000 प्लस फास्ट चार्जिंग स्टेशंस हैं, लाइक जियोन एक्सेट्रा। तो क्या रेंज एंग्जाइटी सॉल्व हो गया ना? अब इसका सीट्स देखें, वेरी नाइस स्प्लिट सीट है जिसका सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा निकला। एंड देन द पिलियन फुटरेस्ट is actually very solid, very sturdy ride तो दे ही देता है। and for the rider also very comfortable, relaxed stance है, not aggressive. I enjoyed the ride. and इसका डैशबोर्ड देखिए, you have this huge टच स्क्रीन डैशबोर्ड जिसका इंटरफेस काफ़ी अच्छा है। अगर चार्ज कम है तो you have this direct control to go to route for fast chargers। आपके पास जो भी है उसका रूट आपको इधर दिख जाएगा। उसके साथ अगर चार्ज कम है, 20 या 15% से कम है, तो डैशबोर्ड पे खुद आएगा चार्ज कम है। डू यू वांट टू हैव नेविगेशन टू नियरेस्ट चार्जर, जो खतरनाक फीचर है। उसके साथ जब होम चार्जिंग करोगे, लगाते ही डैशबोर्ड पे ऑप्शन दिखाएगा कि आपको ऑप्टिमाइज्ड चार्जिंग चाहिए या फिर स्विफ्ट और फास्ट चार्जिंग चाहिए। उसके साथ इसका जो होम चार्जर है उसमें यू कैन रेगुलेट द करंट फ्लो। कई लॉन्ग राइड पे गए एंड जहाँ पर इस बाइक को लगाया उधर सॉकेट से पावर सप्लाई कम आ रहा है तो भी बाइक चार्जिंग नहीं रुकेगा। एम्प्स को कम करो, धीरे चार्ज होगा बट चार्जिंग होगा ही। एंड दिस आर द कंट्रोल्स जो काफ़ी रेस्पॉन्सिव है। These two are to increase and decrease your regeneration level. This to set cruise control. ये है for the reverse gear. This is to change riding mode. This is for auto hold, honking indicator, cruise control and इससे आता है द मोटर कट ऑफ, अ फंक्शन फॉर द डैशबोर्ड जो अभी चालू नहीं है, एंड यू हैव द वार्निंग इंडिकेटर। अब इसके लुक्स देखें, वेरी नाइस ग्लॉसी लुकिंग गाड़ी है। जो हैव दिस ब्लैक पैडिंग, गाड़ी को चलाते वक्त बहुत अच्छा ग्रिप देने वाला है। एंड देन इसका फ्रंट देखें, यहाँ पर यू हैव दिस सिग्नेचर LED हेडलैम्प, अपसाइड डाउन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, 17 इंच अलॉय व्हील्स के साथ फ्रंट डिस्क ब्रेक, रेयर डिस्क ब्रेक विद ड्यूअल चैनल ABS। एंड इसमें 20 किलोवाट पीक पावर देने वाला PMSM मोटर मिलेगा विद बेल्ट ड्राइव। ये क्लेम करता है दैट 0 to 60 kmph सिर्फ 3.5 सेकेंड्स में जा सकते हो। 3.5 सेकेंड्स, अगर इतना अच्छा क्लेम किया तो चला के तो देखेंगे ना। चलो, अभी हमारे पास 100% चार्ज है। कंफर्ट मोड में दिखा रहा है रेंज एस्टिमेट ऑफ 150 किलोमीटर्स एंड
इसके दूसरे राइडिंग मोड इन पावर दिखा रहा है रेंज ऑफ 100 किलोमीटर्स and in sprint a range estimate of 75 kilometers, and dashboard navigation is actually quite clear. This is Rapti's own maps, not Google Maps or not Mapma India. They claim that map वो खुद करने के वजह से they are able to optimize कि ये कितना डेटा ले रहा है and कितना स्टोरेज ले रहा है. That way they can load the routes faster and they can have the maps better. वैसे ये करने से उनको मैप्स के लिए कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरी नहीं पड़ने वाला है, कोई दूसरे कंपनी को पे करने की जरूरी नहीं है. सो देयर इज नो नीड फॉर देम टू चार्ज फॉर प्रोपैक्स इज व्हाट द कंपनी सेज. वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग जो इस गाड़ी को चलाते हुए मैंने ऑब्जर्व किया इज इसका जो डैशबोर्ड इंटरफेस है, स्पीडोमीटर, एवरी इंफॉर्मेशन इज वेरी क्लियरली विजिबल. मतलब जब गाड़ी को चलाते हो, रोड देख रहे हो, फेस को ज्यादा हिलाने की जरूरी नहीं है. इस गाड़ी के सीट कंफर्ट एंड सस्पेंशन के बारे में बात करना विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग. इसको मैं सो फार रफली 60-70 किलोमीटर चला चुका हूँ अभी तक एंड सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा है. मतलब जो पैर रखने के लिए जो ये है फॉर द थाइस, थाई सपोर्ट एंड ग्रिप इज़ वेरी वेरी गुड. टैंक को अच्छे से हक करके पकड़ने जैसा है, जो 177 कर्व वेट होने पे भी इस बाइक को लाइट वेट फीलिंग देता है एंड एजिलिटी देता है. गाड़ी को ईजिली घुमा सकते हो, ईजिली एक्सेलरेट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है. बट द सस्पेंशन जो है ना, नाइस. रोड अच्छा नहीं है तो हम उसके थ्रू ही जाएंगे. सस्पेंशन इसका रेयर इज मोनोशॉक, फ्रंट इज अपसाइड डाउन फोर्क है. रेयर सस्पेंशन इज क्वाइट गुड. अगर रोड गंदा है तो भी यू विल हैव ग्रेट राइड. लेकिन इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है उसके लिए थोड़ा सा रिफाइनमेंट चाहिए. इस स्पीड ब्रेकर के पास बताऊंगा. सो जब स्पीड ब्रेकर चढ़ रहे हैं आराम से वेरी सॉफ्ट चढ़ेगा, बट जब स्पीड ब्रेकर से उतर रहे हैं तो फ्रंट सस्पेंशन का रिलीज इज वेरी फास्ट, जैसे स्प्रिंग एक्शन की तरह. रिफाइनमेंट उसमें आना चाहिए, बट विथ मैच्योरिटी विथ V1 एंड V2 बाइक आ जाएगा. नो एक्चुअली लेट्स ट्राई कंफर्ट मोड. सो इसका जो कंफर्ट मोड है दिस इज लाइक इको मोड इन एनी अदर बाइक और स्कूटर. आराम से सॉफ्ट लीनियर एक्सेलरेशन है, आराम से जाएगा. बट फॉर सिटी राइड इवन दिस इज सफिशिएंट, क्योंकि ये 40-45 तक लिमिटेड नहीं है, 65 तक जा रहा है इन कंफर्ट मोड. बट अगर और एक्सेलरेशन चाहिए, इस तरह का खाली स्ट्रेच मिला, इफ यू वांट टू एक्सेलरेट मोर देन यू हैव द पावर मोड which accelerates more and or strong acceleration. It goes till a speed of 95-97. Nice. Now it is time for sprint mode ka acceleration. Ready? In 3, 2, 1, full throttle. Wow. 30, 40, 50, 60. In fact, the company claims from 0 to 40 came पे सिर्फ 3.5 seconds में, and acceleration काफी अच्छा है. 105 already. And अगर हम चेन्नई में हैं तो समुद्र तो दिखना चाहिए ना इधर. And either there you go, the beach, and now it's time to accelerate. Come on, wow, 90, 95, 100, 105. खतरनाक acceleration है इसमें there are 4 stages for regeneration. R0 जो इधर दिख रहा है, R0 means there is no regeneration. Accelerator अगर छोड़ोगे तो it's completely normal. अगर अप पैरो करेंगे R1 थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा, R2 और स्ट्रांग होगा regeneration, R3 और स्ट्रांग होगा. So there are 4 levels of regeneration. R3 is the maximum. R1 and R0 90% तक आएगा, and after 90% मतलब जैसे चार्ज 90% से और गिरता जाएगा, then R2 and R3 भी एक्टिवेट हो जाएगा, which means जब चार्ज गिरता जाएगा under 90% you can have chance to add more range. वैसे ज़्यादा stronger coasting regeneration भी नहीं है. For example अभी हम R3 में हैं and we are at 85 kmph. Ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. उतना स्ट्रांग भी नहीं है कि अनईजी लग जाए, एट द सेम टाइम उतना वीक भी नहीं है कि हम फील नहीं करें. इट इज स्ट्रॉन्गर, इट कैन ऐड सम रेंज, थोड़ा ब्रेकिंग करने का काम थोड़ा सा कम करेगा. राइड कंफर्ट इज वेरी वेरी गुड. अभी इस तरह के रोड में जहाँ पता नहीं वहाँ पॉट होल्स आ रहा है, द ड्रेनेज का पिट्स आ रहा है, फिर भी कोई भी तकलीफ नहीं है. आई एम ऑनेस्टली एंजॉइंग द सस्पेंशन. इट इज़ वेरी वेरी गुड. ट्रैवल अच्छा है. Wheel size is 17 inches alloy wheels. I'm getting very good ride comfort इसमें, except that front suspension थोड़ा सा refinement चाहिए ऐसा लग रहा है, but it is not too troublesome also. अभी let's try reverse gear इसमें, जिसको on में रख के इस मोटर को या to press this P. अब गाड़ी रिवर्स में है, धीरे से अब पीछे को जाएगा, and इसमें hill hold assist भी है. अगर इस तरह के स्लोप में हो या to press this back, हिल होल्ड एक्टिवेटेड. सिंपल. वन इंटरेस्टिंग थिंग जो मुझे इस गाड़ी में बहुत पसंद आया इज द रेयर व्यू मिरर. ये ब्रॉड है, लॉन्ग है,
पीछे क्लियरली दिख रहा है। एंड इसका जो हैंडल कंट्रोल है ये भी काफी एर्गोनॉमिक है, एक्सेप्ट इस राइडिंग मोड का जो नॉब है ये थोड़ा छोटा है, एक्सेसिबल करने के लिए थोड़ा सा लंबा या फिर थोड़ा नीचे के रख सकते थे लाइक द हॉन्क। सो अगर इस तरह का कुछ होता देन मे बी इट वुड हैव बीन बेटर, बट आई होप इसको ठीक कर लेंगे। अब इतना अच्छा गाड़ी के लिए प्राइसिंग कितना है एंड वारंटी के बाद क्या है देख लें, चलो। इतने अच्छे गाड़ी में 2-3 इश्यूज भी है। एक, इसका फ्रंट सस्पेंशन जो है ना ये थोड़ा कैलिब्रेशन का दिक्कत है। बताता हूँ, अगर आप स्पीड ब्रेकर चढ़ रहे हो तो बहुत सॉफ्ट जाएगा, वेरी कंफर्टेबल जाएगा, लेकिन स्पीड ब्रेकर से उतरते वक्त स्प्रिंग एक्शन की तरह अचानक से आता है। स्लाइट इशू विद द कैलिब्रेशन। एंड सेकंड, इसका बिल्ड क्वालिटी, पैनल गैप्स इधर उधर दिखता है, आई थिंक इसको भी थोड़ा ठीक करना चाहिए। एंड ब्रेक्स, डिस्क ब्रेक्स है दोनों विद ड्यूअल चैनल ABS, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्टर लगता है, थोड़ा स्लो लगता है, उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्गर कर सकते हैं। इसका जो डैशबोर्ड है इट्स इन द बीटा वर्जन नाउ, सो इसका मैप्स एक दो इश्यूज है, बट बिकॉज ये बीटा वर्जन है एक्सेप्टेबल, दे आर टेकिंग द फीडबैक टू फिक्स इट। एंड इसमें जो क्रूज कंट्रोल है अभी एक्टिवेटेड नहीं है, दिस माइट कम आउट इन 3 to 6 months ऑफ टाइम, बिकॉज एज के सिनेरियोज पे काम करना ऑनेस्टली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेफ्टी, इट इज क्रिटिकल फॉर सेफ्टी। उस पे काम करना इज व्हाट द फीडबैक वी गॉट। इतने अच्छा परफॉर्मेंस, इतने अच्छे फीचर्स, वेरी वेल थॉट गाड़ी 2.39 लाख ऑफ एक्सटर्नल प्राइस में आता है। एंड द डिलीवरी स्टार्ट फ्रॉम नवंबर एंड दिसंबर। कमिंग 2 months दे आर गोना स्टार्ट अ शोरूम इन चेन्नई, उसके बाद इन बेंगलोर एंड धीरे धीरे अक्रॉस पुणे एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। डैशबोर्ड के लिए, टेक फीचर्स के लिए कोई प्रो पैक और टेक पैक लेने की जरूरी नहीं है। 2.39 लाख ऑफ एक्सटर्नल प्राइस में इंक्लूडेड है। अब ये बैटरी आता है 8 years स्टैंडर्ड वारंटी और 80,000 किलोमीटर्स, एंड बाइक के लिए 3 years और 30,000 किलोमीटर्स। अब इस गाड़ी के बारे में आपको क्या लगा कमेंट्स में हमें बता देना।